प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ क्रिश्चियन मेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो आपके सामने आ ही गया है। स्पिरिचुअली मैच्योर, यानी आत्मिक रूप से परिपक्व होना। हालेलुया। सो आज जो हम वचन को शेयर कर रहे हैं वो इब्रानी 6 और उसका 1 और 2 आयत को, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्सेस 1 एंड 2। सो आप लोग जब इस यूट्यूब चैनल पे आते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें हमारे क्रिश्चियन मेंटर पेज को भी, जो फेसबुक पर है उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर किए, लाइव ब्रॉडकास्ट देखिए और इस पे भी आप लोग वचन को सुन सकते हैं। सो आइए हम वचन में जाएंगे। सो हिब्रू 6:1 and 2। परमेश्वर का दास यहाँ पर पौलुस जो है वो लिख रहा है कि मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो प्रभु के लोग हैं आत्मिक मैच्योरिटी पे नहीं आ पाए हैं। आत्मिक मैच्योरिटी के लिए हमें फाउंडेशन को पकड़ना है, उसकी नींव को पकड़ के रखना है। जो बेसिक शिक्षा है, जो बेसिक टीचिंग है, उस टीचिंग को हमें पकड़ना है। तो बेसिक टीचिंग जब हम पकड़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं या केजी में होते हैं या लोअर क्लासेस में होते हैं, तो वो जो हमारी शिक्षा है उसको पकड़ के रहना, पर ग्रो करते रहना। पुरानी से लोग क्या करते हैं, व्हाट आर पीपल डूइंग इज दे 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 लेट गो एवरीथिंग। वो अब क्या कर रहे हैं कि पुरानी शिक्षा को छोड़ते जा रहे हैं और नए को पकड़ते जा रहे हैं। तो आपका जो बेस है ना, वो मसीहत का जो बेस है, जो क्रिश्चियनिटी का बेस है, वो बेस खराब हो जाता है। सो इस मेच्योरिटी में पौलुस जो लिखने वाला, इब्रानी को लिखने वाला जो है, वो कहता है 6 की 1 और 2 में कि हमें मेच्योर होना है, फाउंडेशन को छोड़ना नहीं है। और फाउंडेशन क्या है? पश्चाताप, यानी कि रिपेंटेंस। ठीक है। दैट रिपेंटेंस क्या करती है? पश्चाताप क्या करता है? पश्चाताप जो है आपको शारीरिक रूप से मृत्यु की ओर ले जाता है, यानी शरीर के काम नाश होने लगते हैं। फिर हमारा क्या होता है? पश्चाताप के बाद क्या है? विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, यहोवा पर विश्वास। उसके बाद आता है बपतिस्मा। पश्चाताप, विश्वास, बपतिस्मा, फिर हाथों का रख करके प्रार्थना करना, फिर पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ऑफ द डेड, और फिर इटर्नल जजमेंट, अनंत काल का न्याय। सो पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन, और हाथों का रखना, लेइंग ऑन ऑफ द हैंड्स। सो ये जो बेसिक शिक्षा है ना, आत्मिक आत्मिक मैच्योरिटी के लिए, आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए, तो वो ज़रूरी है। लोग अमूमन इन इन बातों को छोड़ देते हैं और आगे चलना शुरू कर देते हैं। आप अपने बेस को, अपने आधार को जब छोड़ देंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी आत्मिकता कमज़ोर हो जाएगी, आप आत्मिक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। पौलुस यहाँ पर क्या बात कर रहा है? स्पिरिचुअली इन्फेंसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से जो बच्चे हैं उनके लिए वो बात कर रहा है। और वो बोलता है वो जन्म तो पा लेते हैं परंतु वो बढ़ नहीं पाते। वो जन्म पा लेते हैं परंतु बढ़ नहीं सकते हैं। तो दूसरी तरफ वो बोलता है कि जो आत्मिक रूप से बच्चे हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम रहती है? उनके अंदर एक ही प्रॉब्लम है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेवा के लिए उनके पास कम भाव रहता है। मेरा नाम नहीं होया, मेरे को क्यों नहीं आगे किया गया, मेरे को स्टेज क्यों नहीं मिला। तो ये सब बातें जो उनके अंदर लड़ाई झगड़े का कारण है, पास्टर ने मुझे क्यों नहीं पूछा, तो ये सारी बातें उनके अंदर रहती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हम देख रहे हैं? स्पिरिचुअल इन्फेंसी में क्या होता है? स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं? वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, यानी वाद विवाद में, बहुत वाद विवाद ज्यादा करते हैं, एक्शन में यानी विश्वास के कार्यों को कम करते हैं। हर बात में वाद विवाद करेंगे। जो विश्वास में कार्य करना है उसमें वो जीरो होते हैं, वो उसमें बढ़ते नहीं है। सो हम लोग इन बातों को देख रहे हैं। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौथी बात यह है कि वो स्पिरिचुअली जो इन्फेंसी होती है, स्पिरिचुअली जो इन्फेंट होते हैं, जो आत्मिक रूप से बच्चे होते हैं और वो अभी तक वयस्क नहीं हुए, वो क्या करते हैं? दूसरों की ओर ज्यादा देखते हैं, लोगों की ओर ज्यादा ताकते हैं। वो क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो परमेश्वर पिता की ओर कम देखते हैं। वो परमेश्वर, दे डोंट लुक टू द मास्टर, दे लुक टू पीपल।
वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की ओर, कलीसिया के लोगों की ओर, दूसरी कलीसिया के लोगों के ऊपर, विश्वासियों की ओर, इधर उधर सब जगह उनकी नजर रहती है, पर परमेश्वर पर उनकी नजर नहीं रहती। दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स जीसस। उनकी नजरें, परमेश्वर ने बोला मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, लेट द डेड बरी देयर डेड, यू फॉलो मी, यू मस्ट फॉलो जीसस। आप लोगों को यीशु को ही पीछे चलना है। आपने इधर उधर नहीं ताकना है, आपने ये नहीं देखना वो क्या कर रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, वो नहीं कर रहा चमत्कार, उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, उसके जीवन में वैसा। ये आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य क्या है? विश्वास में बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है। तो जब तक आप आत्मिकता में नहीं बढ़ेंगे, और आत्मिकता में कैसे बढ़ेंगे? जब आप इन सब कामों को छोड़ देंगे, ये शरीर के कामों को त्यागना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक यू मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे जो हैं, परमेश्वर के लोग जो है, एलिमेंट्री प्रिंसिपल को, यानी आरंभ की जो शिक्षा है, आरंभ की जो आपका पाठ्यक्रम है, वो आरंभ में जो आपने सीखा है, तो वो सब बातें ना छोड़ करके उनको थामे रहें, और प्रेरितों की शिक्षा को थामे रहें, और उसी शिक्षा को पकड़कर आगे चलते रहें, ग्रो करें। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया? परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा सहायक के रूप से दिया गया। वो सहायक क्यों दिया गया? ताकि आप आत्मिकता में, आत्मिक उन्नति को पाते जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया गया ताकि आप गाड़ियां खरीदे, बंगले बनाएं। ये पवित्र आत्मा का काम ही नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है आपको आत्मिकता में यीशु के डील डॉल में बड़ा करना। Hallelujah. The work of the Holy Spirit is to build in the Jesus like character, and you should build up yourself spiritually strong, that you start to perform like Jesus. तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्यगत हो जाएं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा आपको गवाह बनाना चाहता है। परमेश्वर के जीवन में, लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की गवाहियां कम होती हैं। क्यों कम होती है? क्योंकि वो आत्मिक रूप से मजबूती नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। फिर हमें एक चीज को और देखना कि ये जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, ये ओरिजिनल है, बिगिनिंग है। बेसिक डॉक्ट्रिन, जब हम बेसिक डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन कोई एक आयत नहीं है। डॉक्ट्रिन इज नॉट वन वर्स दैट यू पिक आउट ऑफ द बाइबल। बाइबल में से एक आयत को निकाल लिया, वही आपकी शिक्षा है, मूल शिक्षा बन जाए, और वो वही बेस है, वही आधार है, नहीं है। पूरा बाइबल का जो निचोड़ है, वो शिक्षा है, वो डॉक्ट्रिन है, वो बिगनिंग है और रीजन है। ठीक है। जो लेट मी टेल यू दैट ऑथर जो है, ये जो इब्रानी का ऑथर जो है पौलुस, यहाँ पर एक बात कुरंथिया में भी कहता है। कुरंथिया, फर्स्ट कुरंथियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 एंड 2 आप देख लीजिएगा। और फिर फर्स्ट कुरंथिया चैप्टर 3 वर्सेस 9 टू 15, पहला कुरंथिया तीसरा अध्याय 1 से लेके 2 तक, और फिर हम देख सकते हैं पहला कुरंथिया तीसरा अध्याय 3 से 15 तक। तो यहाँ पर पौलुस इस सारी बातों को सामने लेकर के आ रहा है, डॉक्ट्रिन को सामने लेकर के आ रहा है, शिक्षा को सामने लेकर के आ रहा है। देखिए, पौलुस कहता है एक अच्छे राजमिस्त्री की तरह मैं रद्दे पर रद्दा रखता हूं। यानी he is laying down the foundation. Okay, he is laying down the foundation very nicely, neatly, one by one. So वो एक रद्दे के ऊपर रद्दा रख रहा है। डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन के बाद, डॉक्ट्रिन के बिना आप चल नहीं सकते। अगर आपके जीवन में कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, तो डॉक्ट्रिन विल नॉट सेव यू। हालेलुया। वो डॉक्ट्रिन आपको बचा नहीं सकती। डॉक्ट्रिन कैन नॉट सेव यू इफ देयर इज फ्लॉ इन योर डॉक्ट्रिन। अगर आपकी शिक्षा में, आपकी डॉक्ट्रिन में कोई गड़बड़ी है, तो वो डॉक्ट्रिन आपको, वो शिक्षा आपको बचा नहीं सकती, वो ज्ञान आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। फाउंडेशन, वन लेड द फाउंडेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अब शिक्षा क्यों दी जाती है? यह बेस की क्यों जरूरत है? ये क्यों हमें बाइबल की शिक्षा चाहिए? क्यों हमें ये डॉक्ट्रिन चाहिए जिसमें जिसमें पश्चाताप है, विश्वास है, बपतिस्मा है, हाथों का रखना है, और फिर उसके बाद रेजरेक्शन है, पुनरुत्थान है, फिर अनंत काल का न्याय है। ये शिक्षा की क्यों जरूरत है? वाई डू वी नीड टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट the practice and attitudes concerning the spiritual things। जो
आत्मिक रूप से आपका स्वभाव को बदलने के लिए और उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस को होने के लिए, स्पिरिचुअल थिंग्स को पैदा होने के लिए, आत्मिक रीति से आत्मिक चीजों को उत्पन्न होने के लिए ये डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है, बता रहा है कि हमारे लिए ये डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है और आत्मिक रूप से मैच्योर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अभी भी 15 साल, 20 साल, 10 साल, 50 साल से ही कलीसिया जा रहे हैं, परंतु वो आत्मिक रूप से कमजोर हैं। वो शरीर में तो बहुत बढ़ गए हैं। वो 15 साल से कलीसिया के अंदर है, 20 साल से कलीसिया के अंदर है। हो सकता है कोई उनमें से पास्टर है, हो सकता है उसमें से कोई एल्डर है, परंतु उनके अंदर आत्मिक रीति से उन्नति नहीं आई है, आत्मिक मैच्योरिटी नहीं आई है। So आत्मिक maturity में when we are looking, what should be the goal for spiritual maturity? आत्मिक maturity को परिपक्वता को पाने के लिए क्या गोल होना चाहिए? पहली बात, हमें जड़ पकड़ना है, इस्टेब्लिश होना है, रूटेड होना है। किसमें? यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में होना चाहिए। इफिसियां, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 17 to 19, इफिसियां की किताब 3 अध्याय 17 से 19 में आप देख सकते हैं कि हमें एक जड़ पकड़ना है, वचन में मजबूत होना है, ताकि बड़ी बड़ी आंधियां भी हमें हिला ना सके, बड़े बड़े तूफान हमें गिरा ना सके, ताकि हम मजबूती से खड़े रहें। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है? द पाथ ऑफ राइचियसनेस ग्रोज ब्राइटर एंड ब्राइटर। जो धार्मिकता का जो मार्ग है वो और उजाले की ओर लेकर के जाता है, उजाले की ओर लेकर के जाता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 अध्याय और उसकी 18 आयत। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 अध्याय 18 आयत, प्रोवर्ब्स 4:18, वो बताती है दैट द पाथ ऑफ राइचियसनेस विल ग्रो यू ब्राइटर एंड ब्राइटर। जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता चमकने लगेगी। हालेलुया। देखिए, मूसा जब जब झाड़ी के पास रहता था, जब जब परमेश्वर के पास जाता था, जब जब वो पहाड़ी पर जाता था, तो जब नीचे आ जाता था इजराइलियों के पास, तो इजराइली कहते थे मूसा अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल ले, क्योंकि हम तेरा मुख का जलाल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। हालेलुया। सो इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर की मैच्योरिटी को पाना है, ताकि हम शाइन कर सके। People should not see you, but they should see Jesus in you, that they should see the face of Christ. परमेश्वर के मुख के जलाल को प्रकाशित करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाएं, तो वहां पर जाने के बाद आपके ऊपर उसका जलाल आ जाए, और वो जलाल पा करके, वो ब्राइटनेस को पा करके आप जब संसार में आए, तो संसार में अंधकार को भगाने वाले बन जाएं। हालेलुया। दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इवल। हमें क्यों ये डॉक्ट्रिन की जरूरत है? क्यों स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आने की जरूरत है? क्यों आत्मिकता में आत्मिक परिपक्व होने की जरूरत है? ताकि हम बुरे और भले का ज्ञान, हालेलुया, भले और बुरे के बारे में फर्क जान सके। इब्रानी 5 और उसकी 14 आयत, हिब्रूज 5:14। तो आप जब इन बातों को मिल करके आप चलेंगे, लेकर के चलेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज्यादा समय रहेंगे, और आप अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी बीमारी को भूल जाएंगे, सारी बातों को भूल जाएंगे। आप स्पिरिचुअली मैच्योर होने, देखिए ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है जब तूफान आते हैं। अमूमन लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब तूफान घेर लेता है, बीमारी आ जाती है, तब वो प्रार्थना के स्थान में भागते हैं। तब उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। उसका फायदा तब है जब आप पहले से ही प्रार्थना के स्थान पर बैठे हैं और परमेश्वर की आग आपके साथ है, तो बीमारी क्या, कलेश क्या, दुख क्या, कोई भी चीज आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पर विपदा आ सकती है, परेशानी आ सकती है, परंतु वो ठहरेगी नहीं। हालेलुया। आपके ऊपर परसिक्यूशन आ सकता है, आपके ऊपर सताव आ सकता है, बीमारी आ सकती है, कलेश आ सकता है, टेस्ट आ सकता है, पर इट विल नॉट स्टे फॉर एवर, इट विल गो अवे। हालेलुया। वो दूर हो जाएगा।
परमेश्वर आपको आज इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको बता रहा है, यदि आज कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो भी कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, और उसकी शिक्षा, उसकी उसकी जो डॉक्ट्रिन है वो बिगड़ गई है, वो प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा है, वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चला पा रहा है, वो ये समझता है कि मैं पहले जब प्रभु में आया तो उस समय में मेरा जीवन अच्छा था, परंतु अभी मेरा जीवन वैसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वापस मूल शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा, मूल शिक्षा को पकड़ना पड़ेगा, जो आरंभ की शिक्षा है, जो प्रेरितों से सीखी हुई शिक्षा है, उन बातों को सीख करके उनको पकड़े रहना पड़ेगा, और पकड़कर थाम करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। देखिए, गॉड वॉन्ट्स यू टू लीव द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइस्ट, टू लिव टू लीव देम, नॉट टू अबैंडन देम। हालेलुया। यानी आरंभ की शिक्षा को छोड़ करके, ऐसा छोड़ना कैसे, मतलब आपने केजी में, एलकेजी में, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में जो कुछ सीखा वो छोड़ा वहां पर आगे बढ़ते गए, पर उसकी जो शिक्षा है वो शिक्षा को आपने थामे रखा। हालेलुया। वो शिक्षा भूल नहीं गए, उसको मिटा नहीं दिया, वो शिक्षा को बेस बना करके आगे चलते गए। तो हमें बेस बना करके वो बेस को आगे लेकर के जाना। ही वॉन्ट्स यू टू प्रोग्रेस बियॉन्ड एवरीथिंग। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप तरक्की पाएं, आप उन्नति पाएं। जैसे आप लहू और मांस में बढ़ते हैं, वैसे ही आप आत्मिक रूप से मैच्योर होते चले जाएं, आत्मिक रूप से आपका डील डॉल बढ़ता जाए। हालेलुया। तो मेरी आज ये प्रार्थना है आप लोगों के लिए, जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग इसको शेयर जरूर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पर विजिट कीजिए, क्रिश्चियन मेंटर नाम से है। हाँ, और ये हमारी जो मिनिस्ट्री का हमने अभी नए नाम से अब लोग आगे आ रहे हैं, टैबरनेकल ऑफ फायर मिनिस्ट्री के नाम से। टैबरनेकल ऑफ फायर यानी आग का तंबू। हालेलुया। इस आग के तंबू में परमेश्वर सब चीजें नई करने वाला है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कहता है, मैं अपने लोगों को तंबू में फिर से लेकर के आऊंगा। अब वो समय आ रहा है, लोग खुले में आराधना करेंगे। हालेलुया। तंबू में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को परिपक्व करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक यू मेच्योर, ही वॉन्ट्स टू मेक यू मेच्योर इन एवरीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। परमेश्वर आत्मिक रूप से आपको कहता है, आप बच्चे बन करके कब तक कलीसिया में बैठे रहेंगे? आपको उठना होगा, आपको खड़े होना होगा, आत्मिक रूप से मैच्योर होना पड़ेगा। आपकी नजर जो लोगों के ऊपर है वहां से हटा करके, संसार से अपनी नजरें, उम्मीदों को हटा करके परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर और अपनी उम्मीद और आशा को लगाना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको उन्नति दे, मेरी यही प्रार्थना है। आप लोग हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। बड़ी गवाहियां आ रही हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाहियां देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टनर करना चाहते हैं, हमें पार्टनर और सपोर्ट करना चाहते हैं मिनिस्ट्री को, तो हम लोगों से संपर्क करें एंड हमारी टीम आपके साथ बात करेगी। हालेलुया। सो आप लोग परमेश्वर के निकट आइए, ताकि परमेश्वर आपकी आपकी आपके जीवन में आत्मिकता और वो परिपक्वता आपके जीवन में आने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। सो आए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उन सबको तेरी आशीष और बरकत बोलते हैं। सुनने वालों के आत्मिक कान खुल जाएं, आत्मिक बुद्धि खुल जाए, और खुदावंत पिता परमेश्वर, ये मैसेज के द्वारा बहुत सारे लोगों में, जीवनों में प्रभु, उनके जीवनों में इंक्रीज आने पाए, उनके जीवनों में आत्मिक परिपक्वता प्रभु बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, वो नई बातों को सीखने पाए और वो मैच्योर होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। आत्मिकता से मैच्योर करना, आत्मिक फलों में, आत्मिक वरदानों में बढ़ाना पिता परमेश्वर, हम ये आज प्रार्थना करते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर, हम सब के साथ होना इस कोरोना काल में भी, और अद्भुत बड़े भयंकर समय में भी प्रभु पिता परमेश्वर, अपने लोगों को संभाले रखना और उनको अपने 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 परों के नीचे रखना प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सब लोगों के जीवन में आशीष बरकत को बोलते हैं। सुनने वालों को आशीष बरकत देना, शेयर करने वालों को आशीष बरकत देना, और जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट्स देते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।
मे गॉड ब्लेस यू। फिर दोबारा मिलेंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर, और नहीं तो फेसबुक पर भी आप हमें विजिट करिए। फेसबुक लाइव, फेसबुक पे हमारे वीडियोस हैं, आशीष पाइए। हमारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनकी गवाहियों को सुनिए, देखिए खुदा कैसे काम कर रहा है, हाउ गॉड इज़ वंडरफुली वर्किंग। आपकी गवाही है, अगर आपने हमारी मिनिस्ट्री से आशीष पाया है तो हमारे को अपनी गवाही को व्हाट्सएप पे भेजिए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू अगेन।